ओम शांति। बाबा ने हमें ये ईश्वरीय ज्ञान दिया और सबसे पहले अनुभूति कराई, तुम आत्मा हो। ये शरीर तुमसे अलग है, तुम इसके मालिक हो। शरीर के द्वारा तुम कर्म करते हो, पर चेतन शक्ति तुम आत्मा हो। तुम्हारे अंदर मन बुद्धि संस्कार हैं, इस देह में कर्मेंद्रियां हैं। मन का प्रभाव ही इन कर्मेंद्रियों पर रहता है। तो हम सभी इस आत्मिक स्वरूप का बहुत अच्छा अभ्यास किया करें। मैं आत्मा हूँ, ये देह अलग है। मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी हूँ, देह की मालिक हूँ। ये अभ्यास बढ़ाते बढ़ाते आत्मा देह से डिटैच होती जाएगी और कोई भी बीमारी जब शरीर में आएगी तो उसका उतना कष्ट, उतनी पेनफुल फीलिंग आत्मा को नहीं होगी। फीलिंग करने वाली आत्मा ही है। शास्त्रों में तो लोगों ने मान लिया आत्मा को कोई फीलिंग नहीं होती। फीलिंग नहीं होती तो वो जड़ हो गई। आत्मा में ही मन बुद्धि संस्कार हैं। तो हम सभी ये अभ्यास बहुत बढ़ाते चलें और बाबा का ये महावाक्य याद रखें। जो बच्चे अशरीरीपन का बहुत अभ्यास करेंगे, विनाश काल में उनका विनाश नहीं होगा, बल्कि वो स्वेच्छा से देह छोड़ेंगे। बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसलिए हम सभी अपने आत्मिक स्वरूप को, अपने योग अभ्यास को बढ़ाते ही चलें। कुछ भी हो जाए, हम ये दृढ़ संकल्प कर लें, हमें मन को परेशान नहीं करना है। मन के मालिक हैं हम। मन को ऑर्डर दो, तुम डिटैच रहो इस दर्द से, इसकी फीलिंग से तुम मुक्त रहो, तो बहुत अच्छी अनुभूति होगी। मन को यदि प्रसन्न रखेंगे, मन को यदि ईश्वरीय ज्ञान के रमण में लगा देंगे, मन यदि अन्य स्वमान के अभ्यासों में लगा रहेगा, तो देह भान, देह की फीलिंग से ऊपर रहेगा और देह की कोई भी पीड़ा आत्मा को पीड़ित नहीं करेगी, स्थिति को नहीं बिगाड़ेगी। और ये भी याद रखना है, जब हम बहुत अच्छी आत्मिक स्थिति में स्थित रहते हैं तो हमारे वाइब्रेशंस देह को भी ठीक करते हैं। हीलिंग एनर्जी है आत्मा के वाइब्रेशंस में। उसमें भी विशेष रूप से शांति के, पवित्रता के और शक्तियों के वाइब्रेशंस में रोगों को ठीक करने की बहुत बहुत शक्ति है। हार्ट के रोग भी ठीक होते हैं यदि मन ईश्वरीय प्रेम से भरा हुआ हो। तो कुछ भी बड़ी से बड़ी बीमारी आ जाए, नेगेटिव नहीं सोचना है। क्या होगा, पता नहीं जीवन कितना दिन चलेगा, परिवार का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा। मोह तो होता ही है। बच्चे बड़े हों तो भी मोह होता है, छोटों में तो ज़्यादा ही होता है। बच्चे जब लात मारने लगते हैं माँ बाप को, तब मोह थोड़ा हल्का पड़ता है, लेकिन मोह तो रहता है। तो भविष्य की चिंता, नेगेटिव सोचने की प्रवृत्ति, इससे बचेंगे। नहीं तो नेगेटिव एनर्जी बॉडी को जाती है और उससे बीमारियां बढ़ती हैं। कई प्रयोग हुए जिन्होंने बहुत अच्छा सोचा। कैंसर वालों ने सोचा कैंसर है ही नहीं, ख़त्म हो गया है, मैं निरोग हूँ। ये संकल्प बार बार किए, किसी को पता भी नहीं चला उनको कैंसर था और वो ठीक भी हो गए। तो शारीरिक बीमारियां, हमें मानसिक बीमारियों को बढ़ावा न दें। हमारी मानसिक स्थिति बहुत ही मजबूत रहे, स्ट्रॉन्ग रहें, हम बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहें। और जितना ज़्यादा योग युक्त रहेंगे, हमारी मन की शक्तियाँ, मन की प्योरिटी, शांति उतनी ही बढ़ती जाएगी, उतने ही ज़्यादा वाइब्रेशंस हमसे चारों ओर फैलेंगे। हम बार बार कह चुके हैं, ये वाइब्रेशन सबसे पहले आत्मा के ये वाइब्रेशंस ब्रेन में प्रवेश करते हैं, ब्रेन की कई गतिविधियों को अनुकूल बनाते हैं। कोई नहीं सोच सकता कि शांति के वाइब्रेशंस क्या करते होंगे ब्रेन में।
पवित्रता के क्या करेंगे, शक्तियों के क्या करेंगे, तो एक सूक्ष्म विद्या है, इसको जानने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमारे ये वाइब्रेशंस हमारे ब्रेन को एफिशिएंट बनाएंगे, बहुत सक्षम करेंगे। जो उसमें गंदगी भर गई है, जो चीज़ें डैमेज हो गई, वो पुनः ठीक हो जाएंगी और हम स्वस्थ हो जाएंगे। ओम शांति।